दोस्तों, आखिरकार ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की हत्या के 6 दिन बाद भारत सरकार जागी है और भारत सरकार ने ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या के बाद फाइनली उन्हें श्रद्धांजलि दे दी है। यह सवाल लगातार पूछा जा रहा था कि आखिर भारत की तरफ से अब तक क्यों कोई बयान सामने नहीं आया। बयान तो अब भी सामने नहीं आया। अब तक भारत सरकार की तरफ से किसी भी मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने, किसी डिप्लोमेट ने कोई बयान नहीं दिया ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की हत्या को लेकर। लेकिन हाँ, जो आज श्रद्धांजलि दी गई वो कहां दी गई, ये जानना भी बहुत जरूरी है। ये श्रद्धांजलि भारत के विदेश मंत्रालय के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ईरानी एम्बेसी में जाकर श्रद्धांजलि दी। चूंकि लगातार वहां पर शोक सभा चल रही है और ईरानी सुप्रीम लीडर को श्रद्धांजलि देने के लिए विदेश सचिव विक्रम मिस्री वहां पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने जो एक, जैसे कि आप देखते हैं कि हर जगह एक विजिटर बुक होती है, वैसे एक कॉन्डोलेंस बुक जो थी वो वहां पर थी। कॉन्डोलेंस नोट उन्होंने लिखा और ये जो नोट उन्होंने लिखा, इसमें उन्होंने भारत सरकार की तरफ से श्रद्धांजलि दी है और वो भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में ही वहां पहुंचे थे। लेकिन एक अपडेट और सामने आ रहा है। अपडेट ये है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी आज ईरान के जो लीडर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं सैयद अब्बास अरगाची, उनसे फोन पर बात की है। टेलीफोनिक जो कॉन्वर्सेशन है वो हुआ है। इस बात की जानकारी खुद डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से एक्स पर पोस्ट करके दी गई और ये वही पोस्ट आप देख रहे हैं जिसमें एस जयशंकर ने कहा कि उनकी अघाची से बात हुई है और अब ये बात जो हुई है उस बात में क्या बात हुई है, क्या श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ कोई और भी बात हुई है, अब ये नहीं पता। लेकिन देखिए, अब तक अगर आप देखें कि 28 तारीख को यह हत्या हुई थी। 28 तारीख को इजराइल और यूएस के एक जॉइंट ऑपरेशन में ईरान पर हमला होता है और हमले में जो अली खामेनेई थे, ईरान के सुप्रीम लीडर, उनके परिवार के कई सदस्य, उनकी हत्या कर दी जाती है। भारत की तरफ से जो ये कार्रवाई इजराइल और यूएस ने की, इसकी अभी तक निंदा नहीं की गई है। भारत की तरफ से श्रद्धांजलि संदेश भी नहीं आया था। 28 तारीख थी और आज देख लीजिए 5 तारीख हो गई है। लेकिन अब भारत सरकार ने फाइनली श्रद्धांजलि दे दी है। क्या भारत सरकार की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फोन पर जब बात की वहां के फॉरेन मिनिस्टर से, तो क्या उन्होंने इजराइल या फिर यूएस की कार्रवाई की निंदा भी की है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और क्या उन्होंने जब बात की तो क्या बात हुई, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार भारत की चुप्पी सवालों के घेरे में थी। सवाल ऑपोजिशन भी उठा रहा था, देश के लोग भी उठा रहे थे कि चूंकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई, सिर्फ उनका ईरान में एक राजनीतिक दबदबा नहीं था, उनकी पहचान यहां तक सीमित नहीं थी कि उन्होंने 36 साल तक राज किया। उनकी पहचान शिया समुदाय के एक बड़े धर्म लीडर के रूप में भी थी और भारत में शिया समुदाय के बहुत सारे अनुयायी रहते हैं और भारत में भी आपने देखा कि कई जगह विरोध प्रदर्शन हुआ उनकी हत्या के बाद। श्रीनगर में हुआ, श्रीनगर के लाल चौक पर हुआ, लखनऊ में हुआ, संभल में हुआ, हमने कई तस्वीरें देखी, मुजफ्फरनगर में हुआ। तो देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें तो सामने आई। लेकिन उसके बाद लगातार ये सवाल उठ रहा था कि क्या हमारी सरकार कुछ कहेगी। हमारी सरकार फाइनली कुछ बोली नहीं है, बयान नहीं आया। पता नहीं किस बात का कोई दबाव क्या भारत सरकार के ऊपर है, जो ऑपोजिशन भी कह रहा है। क्यों आखिर भारत सरकार की जबान सिल चुकी है? क्यों आखिर भारत सरकार कोई बयान देने से बच रही है? क्या ये हमारी डिप्लोमेसी का एक हिस्सा है? क्या कोई स्ट्रैटेजी का ये हिस्सा है? अगर स्ट्रैटेजी का हिस्सा है तो पता नहीं, ये फिलहाल तो समझ से परे लगता है। अब बड़ी बात यह है कि भारत एक ऐसा मुल्क रहा है कि भारत अपनी हर मुद्दे पर अपनी राय देने वाला मुल्क रहा है। भारत की पहचान है कि भारत सही को सही, गलत को गलत कहने का मादा रखता है और भारत की जो अपनी नीति रही है वो कभी दबाव में भारत कभी नहीं आया। हमेशा भारत बुलंद रहा है। लेकिन वो दबाव की राजनीति जो है डोनाल्ड ट्रंप की, क्या वो काम कर रही है? इसीलिए अब तक जहां तमाम देशों ने निंदा की इजराइल और अमेरिका की कार्रवाई की, उन तमाम देशों ने जो वाकई में स्पाइन रखते हैं, जिनकी रीढ़ है, लेकिन भारत की तरफ से अभी तक कुछ नहीं कहा गया। हालांकि राहुल गांधी ने सवाल पूछते हुए खुद मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए ये कहा था कि क्या अब तक श्रद्धांजलि ना देना, आयतुल्ला अली खामेनेई के बारे में कुछ ना बोलना, क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मौन समर्थन है किसी भी देश को कि वो किसी भी दूसरे देश में घुस करके उसके राष्ट्राध्यक्ष की हत्या
कर देता है, तो क्या इस कार्रवाई को भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मौन समर्थन है? ये सवाल किया गया था और सवाल कई ऑपोजिशन नेताओं की तरफ से भी किए गए हैं। लेकिन अब फाइनली भारत ने चुप्पी तोड़ी है और ये चुप्पी किसी बयान के जरिए नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं कि रस्म अदायगी के तौर पर है। चुपके आपने बता भी दिया कि आपने श्रद्धांजलि दे दी। और क्या हमने श्रद्धांजलि देने के साथ, मैं फिर से सवाल कर रही हूं, क्या श्रद्धांजलि देने के साथ हमने अमेरिका और इजराइल की ईरान में की गई कार्रवाई का भी विरोध किया है? और हाँ, मैं आपको यह भी बता दूं कि ईरान ने उसके बाद लगातार जो गल्फ कंट्रीज है उसको निशाना साधा है, वहां पर जो यूएस के मिलिट्री ठिकाने हैं, क्योंकि ईरान की यूएस से दूरी लगभग 12,000 किलोमीटर की है, 11,500 12,000 किलोमीटर की है। अब सीधे ईरान टारगेट नहीं कर सकता अमेरिका को, तो वो उन ठिकानों को चुन रहा है जो उसी के क्षेत्र के आसपास हैं, 1,500-2,000 किलोमीटर की दूरी पर आते हैं, और उस क्षेत्र के आसपास होने के साथ ही वो जगहें जो वाकई में यूएस को डेंट करेगी, नुकसान पहुंचाएंगी, भले ही वो यूएस का ऑयल टैंकर हो समंदर में, भले ही वो यूएस की एम्बेसीज हो कुवैत में, कतर में, यूएई में, सऊदी अरब में, भले ही वो मिलिट्री ठिकाने हो, या फिर भले ही वो कम्युनिकेशन रडार सिस्टम को तबाह करना हो। तो ईरान लगातार चोट पहुंचा रहा है। ईरान ये दावा भी कर रहा है कि इस हमले में उन्होंने 500 यूएस के सैनिकों को मार गिराया। हालांकि 6 की मौत को तो खुद यूएस मानता है। लेकिन देखिए, इस बीच कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल जो संजय सिंह की तरफ से उठाया गया है, ये आम आदमी पार्टी के नेता हैं और बहुत खुलकर के अपनी बात रख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि क्या विक्रम मिश्री भारत के नवनियुक्त प्रधानमंत्री हैं? क्या जनता ने विक्रम मिश्री को वोट दिया है? आज भारत के सामने तेल और गैस के संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अमेरिका ने हमारी समुद्री सीमा के करीब आकर हमारे मेहमान ईरानी समुद्री जहाज को उड़ा दिया। उसमें 100 से ज्यादा नाविक मारे गए हैं। उस पर भारत सरकार की तरफ से स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा गया। जंग के बीच ईरानी दूतावास, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे विदेश सचिव विक्रम मिश्री पहुंचे। अब देखिए, कूटनीति के अगर लिहाज से बात की जाए तो कूटनीति की बिसात पर भारत की ये बहुत नपी तुली प्रतिक्रिया है। तभी मैंने कहा कि ये भारत की किसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है या कोई दबाव भारत पर है, जो कि सवाल लगातार पूछा भी जा रहा है। देखिए, एक और चीज़ है कि छठे दिन, आज 6वां दिन है और 6 दिन बाद जाकर के आप शोक पुस्तिका में शोक संदेश लिख कर आ रहे हैं। अब ईरान के राजदूत से भी सवाल पूछा गया, जो कल की घटना हुई, जो ईरान के युद्धपोत को अमेरिका ने समंदर में डुबो दिया। उन्होंने कहा भारत सरकार से जाके पूछिए। एक नाराज़गी उनकी बात में थी कि हम नहीं जानते, हमसे किसी ने कोई बात नहीं किया, भारत सरकार से पूछिए, हमें क्या पता। वो ईरान जिसने हमेशा भारत का साथ दिया, वो ईरान जब यूएस हमारे साथ आकर के नहीं खड़ा था ना, तो ईरान हमारे साथ आकर खड़ा था। वो ईरान जब भारत को बहुत ज़रूरत थी, भारत के विदेश मंत्री वहाँ पहुँचे व्हीलचेयर पे, तो ईरान ने कहा ऐसी स्थिति में आने की क्या ज़रूरत थी, आप बस हमें संदेश देते थे, हो जाता। उस ईरान ने अमेरिका का साथ, पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था, उस ईरान ने भारत का साथ दिया था। सोचिए, पाकिस्तान एक प्रस्ताव लाना चाहता था, अगर वो प्रस्ताव पास हो जाता तो फिर कश्मीर का जो मामला था वो चला जाता यूएन में और फिर वहाँ पर वोटिंग होती। भारत की किस तरह से भारत की फजीहत तो पहले ही वहाँ हो जाती अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता। तो ईरान से हमने मदद मांगी, ईरान ने हमें मदद की। आयतुल्ला अली खामेनेई, भले ही उनकी पर्सनैलिटी के 2 हिस्से हो सकते हैं कि ईरान में 36 साल तक उन्होंने राज किया, शिया समुदाय के वो बड़े धार्मिक लीडर, लेकिन हाँ, महिलाओं के दमन को लेकर के, महिलाओं के अधिकारों को जिस तरह से उनके रिजीम में कुचला गया, वो भी एक सच्चाई है। लेकिन फिर भी सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी देश का सुप्रीम लीडर हो, उसके घर में कोई दूसरा देश आकर के घुस करके उसे मार दे, तो क्या उसकी हत्या की निंदा नहीं की जानी चाहिए? तो क्या उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि नहीं दी जानी चाहिए, जिसे आप इतिहास से भी पुराना दोस्त कहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2016-17 में ईरान गए थे, तब उन्होंने कहा था वहाँ जाकर के कि भारत और ईरान की दोस्ती इतिहास से भी ज़्यादा पुरानी है। तो क्या इतिहास से भी ज़्यादा पुराने दोस्त को आप भूल गए? क्या वो महज एक शब्द थे? ये बहुत सारे सवाल हैं जो मुंह बाय खड़े होते हैं। जाहिर तौर पर अगर आपको श्रद्धांजलि देनी थी तो आप पहले देते, आप इतने दिन नहीं लगाते। इतने दिन लगाने का क्या मतलब है? इतने दिन लगाने का मतलब सीधे तौर पर यह है कि भाई इजराइल ना नाराज़ हो जाए, अब यूएस ना नाराज़ हो जाए,
5 दिन बाद अगर आप दे रहे हैं तो क्या ध्यान नहीं जाएगा? 5 दिन बाद अगर आप ढके छुपे दे रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोल रहे हैं, गौर करिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कुछ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि उनके विदेश सचिव बोल रहे हैं, बल्कि विदेश मंत्री एस जयशंकर बात कर रहे हैं वहाँ के विदेश मंत्री से, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई बयान नहीं आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गल्फ कंट्रीज़ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनसे बात कर रहे हैं कि ईरान की कार्रवाई गलत है, जो कि गलत है ही है, क्योंकि आम लोग उसमें मारे जा रहे हैं, क्योंकि ईरान अपने वर्चस्व को बचाने के लिए ये सब कर रहा है, उसको जो समझ में आ रहा है। और लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल से भी उन्होंने बात की, वो लगातार कई देशों के संपर्क में है, लेकिन ईरान में किसी से पीएम का बात ना करना, ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या पर कुछ ना बोलना, ईरान के जहाज़ को इंडियन ओशन में डुबो करके मार देना, और इंडियन ओशन के जो पहरेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को कह रहे थे कि हम गार्जियन हैं इंडियन ओशन के, उस गार्जियन का क्या हुआ, उस छवि का क्या हुआ जो हमारी पहरेदार वाली छवि थी? क्या वो धूमिल नहीं हुई? क्या वो स्थिति कमज़ोर नहीं हुई? तो क्या अब आप कुछ ना बोल करके क्या खुद को पहरेदार इंडियन ओशन का कह पाएंगे? ढेर सारे सवाल हैं जो मुंह बाय खड़े हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।